तो मैया आ जाती है। ऐसी आज ललिता विशाखा ने भगवान श्री कृष्ण को जिस कुंज में किशोरी श्री राधा है दुखी हो रही है, एकांत में ऐसी व्यवस्था कर दी है, भगवान को मिलन करा दिया है। जैसे भगवान का मिलन हुआ किशोरी श्री राधा जी से, राधा जी के सामने ऐसे जाकर के भगवान जैसे कैदी खड़ा हो राधा जी के सामने, एकदम से दुखी होकर के भगवान कहने लगे, किशोरी, ये किशोरी राधा, पर मुझे जाने की आप आज्ञा दो। श्री राधा जी कहने लगी, हे केशव, हे प्राण प्यारे, मैं रोकूंगी तो नहीं, परंतु मैं रहूंगी कैसे? कुछ आधार तो चाहिए। भगवान कहने लगे, हे किशोरी प्यारी राधे, ये लोग काली कामरिया, काली कामरिया, कामर गांव जो पड़ा है ना, एक काली कामर के नाम से पड़ा है। हे किशोरी, ये काली कमरिया मुझे बहुत पसंद है, आज के बाद मैं काली कमरिया नहीं ओढ़ूंगा। ये लोग काली कमरिया को दे दिया है। हे किशोरी, ये लोग मोर का मुकुट, ये मोर का मुकुट मुझे बहुत पसंद है। किशोरी श्री राधा जी को मोर का मुकुट दे दिया है। तीसरी है किशोरी राधे, ये लो मुरली, ये मुरली मुझे प्राणों से भी प्यारी है। राधा जी कहने लगे, श्याम सुंदर, मुरली को तो एक पल के लिए भी आप अपने से अलग नहीं करते हैं, अब मुरली के बिना कैसे रहेंगे? भगवान कहने लगे, हे राधिका, जिसके लिए मैं मुरली बजाता था वही मथुरा में नहीं मिलेगा, तो मैं किसके लिए मुरली बजाऊंगा? मुरली तो मैं गोपियों को रिझाने के लिए बजाता था, आपको सुनाने के लिए बजाता था। जब आप नहीं रहेंगे तो मुरली में किसके लिए बजाऊंगा? ये लो मुरली। किशोरी श्री राधा जी से रोते रोते मुरली को भी दे दिया है। किशोरी श्री राधा जी मूर्छित हो गई है। मूर्छित अवस्था में, क्योंकि भगवान जानते हैं अगर श्री राधा जी को होश आ गया तो ये जाने नहीं जाएंगे, मैं जा नहीं पाऊंगा। ऐसी अवस्था में छोड़ करके आगे बढ़ गए भगवान, और जैसी मूर्छित अवस्था में छोड़ करके आगे बढ़े हैं, आज किशोरी श्री राधा जी ने तीनों वस्तुओं को ले लिया है। काली कामरिया, मोर का मुकुट और बांसुरी, तीनों के सहारे से 100 वर्ष तक इंतजार किया है। पहले ये ग्रहण होता था, ऐसे नहीं हो जाते थे। अभी पहले तार तो बंद कर दिया पहले। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तो जैसे ही किशोरी श्री राधा से विदा हो रहे हैं, एकदम से रोते रोते श्याम सुंदर दुखी होकर के तीनों चीज, मुरलिया, काली कमरिया, मोर का मुकुट, उसके बाद में ठाकुर जी ने मुरली दी। ब्रज में ही मुरली बजाई थी, अयोध्या में, मथुरा में तो चक्र सुदर्शन को बुला लिया था भगवान ने, क्योंकि भगवान जहां मुरली बजाते हैं, मुरली क्या है? प्रेम। तो भगवान एक हाथ में चक्र सुदर्शन भी रखते हैं। जब कोई बात प्रेम से नहीं बनती, शस्त्र और शास्त्र, हमारा सनातन धर्म, जिस भी देवता के हाथ को आप देखिए, एक हाथ में फूल रहेगा, तो एक हाथ में गदा रहेगी, एक हाथ में चक्र रहेगा, एक हाथ में धनुष रहेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, जब प्रेम से बात ना बने तो धनुष से भी बात बनानी पड़े। सठे सठे समाचरे, सठ के साथ में उसके हिसाब से ही रहना पड़ेगा। आज का समय ऐसा ही आ गया है। देखिए
हमारे घरों में एक डंडा नहीं मिलता, लाठी नहीं मिलती। अभी विवाद में आपने देखा 101-2 साल पहले की बात है, हमारे हिंदू लोग केवल जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे और कैसा आतंक हो गया था। हमारी बहन बेटियां कितने निरंतर हिंदू मारे गए, क्योंकि हम लोग तो एक डंडा भी अपने घर में नहीं रखते, वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान ने दर्शन दिया है कि जब मुरली से काम ना चले, बातों से बात ना बने, तो फूल की जगह शस्त्र और शास्त्र दोनों ही होने चाहिए, केवल शस्त्र से बात नहीं बनेगी। आज ये मुस्लिम वक्फ बोर्ड जो है बहुत खतरनाक कानून है, इसके विरोध में क्या हो रहा है? रेलवे के बाद में सबसे ज्यादा जमीन किसी के पास है, तो इनके पास है, मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास। और ये क्या करती है? इस आपुगामी आप देख लो, हमने कल बताया था ना, मंदिरों पर, हमारी जमीनों पर कब्जा करके मुस्लिम वक्फ बोर्ड को देती है। अब मुस्लिम वक्फ बोर्ड का ऐसा कानून है, आप लड़ते रहो, हमारी जमीन, हमारा मंदिर, अब हमको प्रूव करना है कि मंदिर तुम्हारा है क्या नहीं है, उनको कुछ नहीं करना, वो तो कब्जा कर लिया। ऐसा अंधा कानून है, हमको ही प्रूव करना है कि भैया जमीन हमारी थी, कागज दिखाओ, सारा कुछ हमारा। उन्होंने तो मुस्लिम वक्फ बोर्ड दे दिया और कोर्ट में केस नहीं लड़ सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते, कहां? ट्रिब्यूनल में जाएंगे। इनके कोर्ट ट्रिब्यूनल में सारे मौलवी बैठे हैं। शाहपुर का मंदिर आज तक 20 साल हो गई है, कोर्ट से जीत गए, सारा कुछ हो गया, आज तक नहीं मिला है। मुस्लिम वक्फ बोर्ड को आप देख लो। और ये सैयद पीर कौन बनाते हैं? हम लोग हिंदू ही बनाते हैं। मुसलमानों को देखा कभी आते हैं इन पर? अभी एक रामगढ़ के अड्डे पे बन गया, हम देख रहे थे, सैयद बना दिया किसी ने, वो बना करके चबूतरा सा। आज सैयद बनाया, चबूतरा बनाया है, कल वहीं धीरे धीरे करके वो मस्जिद सी बन जाएगी, परसों 2-4 मौलवी आ जाएंगे, 10-20 वहां मुसलमान आके बैठ जाएंगे। तो ये क्या है? समझने की बात है, उनकी पूरी तैयारी है। तो भगवान ने जहां मुरली बजाई है, भगवान ने वहां शस्त्र भी उठाया है, भगवान ने जहां प्रेम किया है वहां शस्त्र भी उठा करके दुष्टों का संहार भी किया है। तो इसलिए महाराज इतने दिनों के बाद में आज राम जन्मभूमि बना, और लोग क्या कहने लग गए? अभी से अभी धारा 370 ये हटाई थी कश्मीर में, अभी सरकार दूसरी आ गई तो उसको बहाल करने के लिए सोच रही है। अब तो जैसे ही बहाल करने की सोच रही है, ऐसा अनेक की बातें होती है। आज भगवान जैसे ही जा रहे हैं मथुरा में, अक्रूर जी महाराज को दर्शन करा दिया है, और जैसे ही अक्रूर जी महाराज को दर्शन करा दिया है, आज अक्रूर जी महाराज को दर्शन कराया, मथुरा में पहुंच गए हैं, आज धोबियों पर कृपा कर दी है। प्रासाद से करारोड़ा प्रीति तुफुल मुखामोजा अभ्यवर्षं सोमनस्ये। जैसे भगवान मथुरा में पहुंचे हैं, पुष्पों की वर्षा हुई है, धोबी से वस्त्रों को मांगा, मना कर दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने एक तमाचा धोबी में दिया है, धोबी का वध हो गया, जो प्रमुख धोबी था मारा गया, छोटे छोटे धोबी कपड़ों की पोटलियों को छोड़ छोड़ के भाग गए। अब तो ग्वाल वालों ने सारे वस्त्र निकाल लिए, पोटली खोल खोल करके जब पहन लिए, अब ग्वाल वाले तो छोटे छोटे, और ये वस्त्र तो राजा महाराजाओं के थे बड़े बड़े। अब तो बेचारे ऊपर से नीचे तक एक ढक गए कपड़ों में, माताएं पहनती ना मैक्सी, एक कपड़ा होता है ऊपर से नीचे तक एक ही होता है, उसमें ढक जाते हैं। अब तो ग्वाल वालों ने जैसे पहन लिया, अब तो रास्ता साफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, अपने आप रास्ता साफ, क्योंकि वस्त्र इतने ढीले थे, इतने लंबे तगड़े थे, ऊपर से नीचे तक ढक गए और फिर भी चल रहे हैं। अब तो भगवान से कहा भैया वस्त्र तो मिले, पर ऐसे लगे हैं जैसे कई बंदे मंगते ही मांग के लाए हों। भगवान ने कहा चलो आगे देखेंगे, कोई दर्जी मिल जाए, वो कहेंगे आगे दर्जी मिल गया। उससे कहा भैया दर्जी ऐसे बात है। भगवान ने सारे वस्त्रों को उतरवा दिया, उसने अपने सभी सेवकों को लगा करके
जितने सेवकों को लगवा करके काट पाट कर करके नपाने की सीख दिया है। अब तो ब्रजवासी कहने लगे, ग्वाल वाल कहने लगे, भैया अब तो थोड़ी सी अच्छी लगे, पर माँ तो सुनो है, हमारे ब्रजवासी की दो पहचान है, आंखन में काजल, आंखन में काजल, मुख में पान और माथे पे तिलक। ब्रजवासी के आंखन पे काजल जरूर लगेगा रहेगा। आप जो सही ब्रजवासी है ना, वृंदावन में मथुरा में आकर देखो, आंखन में काजल जरूर रहेगा और मुख में पान और माथे पे पूरा माथा तिलक। अब तो जैसी तिलक लीला है, उसी समय कुब्जा राजा कंस के लिए लेके जा रही तिलक, इस करके भगवान ने कहा, अरे सुंदरी क्या लेकर के जा रही हो? आपका एक बुरी सी स्त्री से तुम कहोगे सुंदरी, अब सोचेगी कहीं और तो बात कर रहे हैं। अब 3-4 जगह से टेढ़ी है कुब्जा, बुरी सी स्त्री है। अब भगवान कह रहे, अरे सुंदरी हम तुमसे ही कह रहे हैं। उनके जो के देखा, इशारा किया, आप हमसे कह रहे हो? क्या हाँ, तो हम तो सुंदरी नहीं है। भगवान ने कहा, तुम शरीर को मानते हो, हम तो आत्मा को देखते हैं, मन को देखते हैं। आपका मन बहुत सुंदर है, आप कहाँ जा रही हो? ऐसी बातों में लगा करके भगवान ने तिलक ले लिया, चंदन ले लिया और कुब्जा जैसे चलने लगे। भगवान कहने लगे, भगवान आपने मुझसे कहा था सुंदरी। भगवान ने कहा ठीक है। एकदम से उसकी ठोड़ी के नीचे अंगूठा लगाया, पैर के अंगूठा से पैर का अंगूठा दाब दिया है, झटका दिया तो 3-4 जगह से टेढ़ी कुब्जा थी, एक सुंदर स्त्री बन गई है। भगवान ने जैसी चलने के लिए गए, पीताम्बर को पकड़ लिया और पीताम्बर पकड़ करके कहने लगे, भगवान मेरी इच्छा की पूर्ति करके जाइए। ये कुब्जा कौन है? शूर्पणखा। शूर्पणखा ये कुब्जा है। भगवान ने रामावतार में कह दिया था, आ जाना द्वार पर में लीला पुरुषोत्तम बन के आऊंगा, तब तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करूंगा। आज कुब्जा से कह दिया, देवी अभी तो हम राजा कंस के यहाँ जा रहे हैं, वापस लौटते हुए तुम्हारे घर आएंगे। चले गए। गोबलिया पीड़े हाथी का मार डाला है, दांतों को फाड़ करके जितने सेनापति थे, सैनिक थे, सबको मार डाला है। अब तो राजा कंस सोचने लग गया है, तो यज्ञ में विघ्न हो गया। हाथी को मार डाला, 10,000 हाथियों का बल था। अब तुम्हारा दंगल सजा दिया है, मल्ल युद्ध का, कुश्तियों का दंगल चला दिया है। अब तो जैसी दंगल सजाए, बड़े बड़े पहलवान जांगिया कस के आ गए। अब कृष्ण बलराम को भी जांगिया, कहाँ छोटे छोटे बालक, कहाँ बड़े बड़े पहलवान। मथुरा में भूतेश्वर का जो अखाड़ा है बहुत पुराना है। अब तो जैसे बड़े बड़े पहलवानों के साथ में, अब तो नंद बाबा अटूट जी कहने लगे, अरे भैया ये तो धर्म युद्ध नहीं अधर्म युद्ध है। बराबर के बच्चों के साथ में युद्ध होता है, कुश्ती होती है, तो बराबर के तो बालक ही नहीं है, कुश्ती कहां से होती? अटूट जी ने कहा, अरे राजा कंस ये तो अत्याचार है, अधर्म युद्ध है, ऐसा हम नहीं होने देंगे। कंस ने तलवार निकाल ली, अटूट जी ने तलवार निकाल ली। अब तो लड़ाई होने की तैयारी हो गई। ग्वाल वाल कहने लगे, भैया ये तो अधर्म है, अरे हमारे बराबर के बच्चों से युद्ध कराओ। तब तो कन्हैया ने कही, अरे भैया ग्वाल वालों चिंता मत करो, जो आज तक हमने माखन मिश्री खायो है, आज उसको बल देखो। अब तो चाणूर के साथ में भगवान का युद्ध होने लगा, बलराम जी का युद्ध मुष्टिक के साथ में होने लग गया। अब बड़े बड़े पहलवान ने लीला कर रहे, भगवान उठा के फटक दिए। जैसे ही नीचे आगे भगवान, अब तो कोई हनुमान चालीसा मनावे, कोई दुर्गा देवी मनावे, कोई देवी देवता को मनाने लगे, हे भगवान हमारे बालकों की रक्षा करो। ग्वाल वालों ने हनुमान जी की पूजा की है, हनुमान जी से प्रार्थना की है, हे हनुमान जी आज हमारे कन्हैया के पीछे आकर के प्रवेश कर जाओ। भगवान ने देखा कि ग्वाल वाल चिंता कर रहे हैं, बाबा चिंता कर रहे हैं, अटूट जी चाचा जी चिंता कर रहे हैं, देवी देवता चिंता कर रहे हैं। भगवान चाणूर के नीचे से आ गए, निकल कर गए, एक मुक्का को प्रहार किया, चाणूर को बध है गयो। बलराम जी ने जैसे देखा है कृष्ण ने चाणूर को मार दिया है, बलराम जी भी नीचे निकल के आए और मुक्का का प्रहार किया, मुष्टिक के वही बध हो गया। चाणूर और मुष्टिक मारे गए, सल तो सल को मारा भगवान ने। छोटे छोटे पहलवान जो जांघिया कस करके थे वो तो भागने लगे। ग्वाल वालों ने कहा, सारे भाग के कहाँ जाओ, हम तो दो लड़के जाओ। एक लंगा मार मार के सारे जितने पहलवान सबको मारने लग गए, भगदड़ मच गई। राजा कंस पैंतरा बदलने लग गए। भगवान श्री कृष्ण सिंहासन पर चढ़ गए, ऊपर मचान पर जहाँ कंस बैठा था, पैंतरा बदलने लग गया, तलवार और कृपान चलाने लग गया। भगवान बचा करके केशों को पकड़ करके नीचे गिर लिया है, त्रिलोकी के भार को लेकर के ऊपर कूद पड़े हैं। जैसे ही कूदे राजा कंस का वध हो गया। कंस का वध हुआ, भगवान ने उनके केशों को खींचा। तो आज भी मथुरा में कंसखार नाम का नाला है।
भगवान श्री कृष्ण ने जब इस कृष्ण के कंस के केसों को पकड़ के खींचा, क्योंकि भगवान ने प्रतिज्ञा की थी, माता देवकी के केसों को पकड़ लिया था, तो भगवान ने कहा था जैसे माता तुम्हारे केसों को पकड़ा है, इस दुष्ट कंस के केसों को पकड़ करके मैं खींचूंगा। खींच करके आए हैं, कंसकार नाम का नाला बन गया है, आज भी मथुरा में है। आज कंस को लेकर के वध कर दिया है। अब तो अस्थि प्राप्ति जो उसकी दो पत्नियां थी जरासंध के पास पहुंच गई। भगवान ने अपने माता पिता को जेल से छुड़ाया, वसुदेव देवकी को उग्रसेन जी महाराज को मुक्त कराया है। आज नंद बाबा से और ग्वाल वालों से कह दिया भैया तुम जाओ, थोड़े दिन के बाद आएंगे। अब तो ग्वाल वाल तो रोने लग गए, अरे केशव कृष्ण तेरे बिना जसोदा मैया तो जीवित नहीं रहेगी। नंद बाबा कहने लगे अरे 2-3 दिन के लिए आए हो, 7-8 दिन आएंगे तो लेके जाएंगे लाला, हम तेरे बिना नहीं जाएंगे। भगवान कहने लगे बाबा अब मैं थोड़े दिन मथुरा में रहना चाहूँ, 2-4 दिन के बाद में आ जाऊंगा। नंद बाबा तो रोने लगे, नहीं नहीं लाला मैं नहीं लेके, क्योंकि तेरी जसोदा मैया ने तो कहा होगा लेके ही नहीं तो मैं जीवित नहीं रहूंगी, तेरे बिना जसोदा कैसे रहेंगे, हम तुमको लेके जाएंगे, समझा दिया है। आज वसुदेव और देवकी में बातें होने लग गई हैं, कहने लगे तुमने हमारे बालक को, नंद बाबा को धक्का लग गया कि तुम्हारा बालक हमारा बालक, हम तो समझते ही हमारा ही बालक है। आज नंद बाबा से जब कहा, वसुदेव जी ने कहा वही बालक का सच्चा माता पिता होता है। से पिता सा जननियो पुष्णीता से पुत्रवतो शिशून बंधु वीरुत सृज्यो कल्पयोग रक्षणे। से पिता सा जननियो पुष्णीता से पुत्रवत, वही वास्तव में माता पिता होते हैं जो अपने बच्चे को बालक के समान पालन करते हैं। इसलिए वास्तव में नंद बाबा आप ही हमारे माता पिताओं के, हमारे कौन हैं, माता और पिता हैं। वसुदेव देवकी ने कहा आप ही कृष्ण और बलराम के सच्चे माता पिता हैं। क्यों? आपने हमारे बालकों को लालन पालन पोषण किया है, बड़े किए हैं, आप ही हैं। ऐसा जब कह दिया, आज विद्या पढ़ने के लिए सांदीपनि मुनि के यहाँ उज्जैन भेज दिया है। नंद बाबा चले गए, बाल बाल चले गए। अब तो रोजाना मथुरा वृंदावन के बीच में पुलिया है, उस पुलिया पे आके ग्वाल वाल बैठ जाए, आज कन्हैया आ रहे होगो, आज कन्हैया आ रहे होगो, ऐसे रोजाना बैठे हैं। सुबह से आके बैठे, शाम को वापस जाके मैया से कहे मैया आज भी कन्हैया नहीं आए हो, मैया आज भी कन्हैया नहीं आए हो, ऐसे रोजाना बैठे रहे। अब तो भगवान उज्जैन चले गए विद्या पढ़ने के लिए। सुदामा जी से मित्रता हुई है, सुदामा जी से जब मित्रता हुई है, एक दिन भगवान वहां रोने लगे हैं। जैसे सुदामा जी से मिलकर के रो रहे हैं, सुदामा जी ने कहा कृष्ण क्या बात है लाला, रो क्या रहे हो बेटा? सारी बात बताई। आज मुझे मैया की याद आ रही है, मुझे ब्रिज की याद आ रही है, आज मुझे किशोरी राधा जी की याद आ रही है। ऐसा कह करके अन्य प्रकार की बात कही। सुदामा जी ने कहा लाला तेरी विद्या पूरी है गई है, 2-4 दिन में तेरी विद्या चलो जाएगी, तू चलो जाइयो मथुरा में जाकर के प्रेम से रहियो, ब्रिज में जाके मिलियो। ऐसे करे आज विद्या पूरी है गई है, माता पिता को दीक्षा दे करके, पुत्र ला करके, शिक्षा दान दे करके, दक्षिणा दे करके पुत्र को ला करके दे दिया है। और भगवान मथुरा में आ गए। जैसी देवकी जी ने भोजन दिया है माखन मिश्री, आज मैया की याद आ गई। जैसी मैया की याद आ गई, भगवान फिर रोने लगे। रोते हैं, देवकी जी ने देख लिया मेरा लाला रो रहा है, भोजन करते करते उद्धव जी को बुला भेजा। उद्धव भगवान के सखा है। उद्धव देखो जाकर के पूछो तो कन्हैया क्यों रो रहा है, कृष्ण क्यों रो रहा है, रोता ही है अकेले में बैठ करके, क्या बात है पूछो तो। उद्धव जी जाकर के कहने लगे कन्हैया लाला कृष्ण क्या बात है, सारे संसार को रुलाने वाला रो रहा है, क्यों, क्या बात है मुझे बताओ। उद्धव जी ने जब पूछा, एकदम भगवान कहने लगे अरे उद्धव आज मुझे ब्रिज की याद आ रही है, मैया की, बाबा की, गैया की, गोपियों की याद आ रही है। अगर तू मेरा भला करना चाहे ब्रिज में चलो जा, और ब्रिज में जाकर के सभी ब्रिजवासियों से जो मुझे प्रेम करते हैं, क्यों भगवान चाहते हैं उद्धव जी पर कृपा हो। उद्धव जी ज्ञानी है, साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य हैं। उद्धव
मोहि प्रिय बिसरत नाही। उद्धव मुझे ब्रज बिसर नहीं रहा है, ऐसे आप चले जाओ। आज उद्धव जी से कहने लगे, उद्धव मेरी मैया को जाकर सुना दीजो, तेरो लाला बड़ा दुखी है। ऐसा कह करके आज उद्धव जी महाराज से कह रहे हैं, उद्धव मैया को सुनियो, लाला मैया को सुनियो, तेरा लाला दुख पावे, मैया को सुनियो रे उद्धव मैया को सुनियो रे मैया, मैया को सुनियो। अरे तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनियो। मुख धोवे ताते जल, अचरा पहुँच सवारे। कोई न मुख धोवे ताते जल, अचरन पोछ सवारे। भैया गो मुख धोवे ताते जल, अचरण पहुँच सवारे। कोई न मुख धोवे ताते जल, अचरन पोछ सवारे। माखन रोटी नाम न जाने भैया, माखन रोटी नाम न जाने। कोई ना पुकारे। मैया को सुनियो रे उद्धव, मैया को सुनियो। अरे तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनियो। बाबा नंद डोंगरिया लेगे, चरणों में सिखावे। आवानंद डोंगरिया नित, पायल चलन सिखावे। बाबा नंद डोंगरिया लेगे, चरणों में सिखावे। आवानंद डोंगरिया गए, चलिनो रोज सिखावे। हाथ को जाने कंठाले तो, अरे तजो जानो कन्या हंस ले तो, दूर पहुँच ही से बेटावे। मैया को मैया, मैया को। अरे तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनियो। और जब लाला मैं दूध नहीं पियो कहो, तेरी मैया कहो कहे लाला दूध पी ले, तेरी छुट्टियां बड़ी रह जाएगी, छुट्टियां बड़ी हो जाएगी, तेरो ब्याह जल्दी रह जाएगा, घर में बहू आ जाएगी। कितनों प्रेम से मुझे दूध पियाया कहे। दूध पिवाए बड़ो हित करती, छुट्टियां बहुत सिहावे बिया। दूध पिवाए बड़ो हित करती, चुटिया गोद सिहावे। भैया दूध पिवाए बड़ो हित करती, छुट्टियां बहुत सिहावे। दूध पिवाए बड़ो हित करती, चुटिया गोद सिहावे। नहाते बारी गिरे जो मेरो, हाथ मारी गिरे जो मेरो, 100 बार बोलूं देव प्रणाम। मैया को मैया को सुनियो। आई तेरो लाला दूध पावे, मैया को सुनियो। जब गोपी रानो देने गयो कहे हैं, एक बात मानो करे है, मेरो लाला ऐसा नहीं कहे, मेरो लाला ऐसा नहीं कर सके है।
आवे गोपी देने उड़ानो एक चित्त नहीं लावे भैया आवे गोपी देने उड़ानो एक चित ना लावे रे भैया आवे गोपी देने उड़ानो एक चित्त नहीं लावे आवे गोपी देने उड़ानो एक चित न लावे सुसुधोया मथुरा में भैया सुसुधोया मथुरा में जननी बिन को लाडू लड़ावे मैया मैया को सुनियो अरे तेरो लाला दूध पावे मैया को सुनियो भैया जब मैं गैया चराने जाया करे हो मेरी मैया मेरो लाला भूखा होगो बन में मेरी लिए कलियुग पे ही रहेगी हाँ बन में भूखो जाने कन्हैया करी करी छाप बढ़ावे रे भैया मन में भूखो जाहे कन्हैया करी करी छाती बनावे भैया बन में भूखो जाने कन्हैया करी करी छाप बढ़ावे मन में भूखो जाहे कन्हैया करी करी छाती बनावे हाथ जोड़ विनती कह दियो हाथ जोड़ विनती कह दीजो तेरो श्याम कहावे मैया अरे तेरो लाला दूध पावे मैया को सुनियो रे भैया मैया को हाथ जोड़ विनती कह दीजो ऋणिया तेरो श्याम कहावे हाथ जोड़ करके कह दियो मैया तेरो श्याम सुंदर हमेशा तेरो ऋणी रहेगो ऐसे कहकर उद्धव जी से कहने लगे उद्धव जी क्यों बड़ा अरे तू बड़ा मोही है बड़ा मोही है इतना मोह करता है क्योंकि ज्ञानी है आज कहते हुए जा रहे हैं बड़ा मोही है और जब आ जाएंगे कहेंगे बड़ा निर्मोही है चल वृंदावन तेरा मथुरा में क्या काम है और आज क्या कह रहे हैं अरे कन्हैया अरे कृष्ण तू बड़ा मोही है इतना मोह करते हैं भला उद्धव जी मैं अभी जाता हूँ एक दिन में सारे ब्रजवासियों को उपदेश करके उनको तुम्हारे प्रेम में जो दुख में दुखी हो रहे हैं सबको दूर कर चले जा रहे हैं। जैसे उद्धव जी आज पहुंच रहे हैं आज सबसे पहले पूछते जा रहे हैं अब तो दरबार जैसे ही रास्ते में पहुंचे आज देखा रथ आ रहा है ग्वाल वाल बैठे सुबह से शाम तक एकदम आ गए कन्हैया आ गए नाचने लग गए ग्वाल वाल हमारो सखा आ गए और रथ नजदीक आया है देखने लगे ग्वाल वाल अगर कन्हैया हो तो अब तक तो रथ से कूद के हमारे गलेजा से हमारे गले से लिपट गए हो तो लगे कन्हैया नहीं है। अब तो उद्धव जी जैसे उतरे पीताम्बर तो कन्हैया का है सारी बात बताई नंद बाबा का महलों का पता पूछ लिया है जहाँ से पानी की सी धार आ रही है एक पानी की धार आ रही है इतना पानी आज नंद बाबा जसोदा रो करके एकदम से अंधे रह गए हैं जैसे रोते रोते अंधे रह गए हैं। आज सुदामा गए हैं कौन उद्धव जी महाराज मैया से जाकर कहें मैया तेरो लाला निर्गुण है निराकार है। मैया ने कहा उद्धव तू पागल है गयो है बोरा गयो है जो मेरी लाला को कह रहा हूँ निर्गुण है निराकार है अजन्मा है उसको जन्म नहीं हुआ है उसको कोई आकार नहीं है। अरे उद्धव धूल भरे अंग सोहत श्याम जो जब मेरे अंगना में खेलते थे फूल से भरे रहते थे घुटमट चलते थे
मैं उनकी चूटी पोती थी, अपने हाथों से माखन मिश्री खिलाती थी, वो कौन था तेरा बाप? ऐसे जब नंद बाबा जसोदा मैया डांट लगाई, अरे उद्धव चलो जा, मेरो कन्या सो रहे हो है, मेरो कन्या जग जाएगो, मेरो लाला जग जाएगो। कपड़ा के कन्या बना करके पालने में झुला दी है, पागल सी रह गई है। आज नंद बाबा ने उद्धव जी को एकांत में ले जाके समझा दिया है, हे उद्धव, इनकी बात का आप बुरा मत मानना। जिस दिन से कन्हैया मथुरा में चले गए उस दिन से पागल रह गई है, हमेशा उस कन्हैया को याद करती रहे, उसको झुलाती रहे, उसको खवाती रहे। ऐसा कहकर के आज उद्धव जी का जो घमंड था, मैं ऐसा कर दूंगा, पहले ही सीढ़ी पर घमंड जाता रहा। अब तो जैसे ही गोपियां हैं, एक गोपिया को सपन आया है, और जैसे सपन आ गया है, सपन आने में एकदम एक गोपी कहने लगी, अरे गोपियों, आज मैंने सपने में घनश्याम को दर्शन किए, जैसी मैं उनका आलिंगन करना चाहती थी, पहली मेरी भूल गई। सखियों ने कहा, बड़ी भाग्यवान है, आज सपने में तुमने दर्शन किए हैं। दूसरी सखी, मैंने भी आज लाला श्याम सुंदर को दर्शन किया है। आपस में जब वार्तालाप कर रही हैं, सखी कहने लगी, चलो चलो किशोरी राधा जी के पास में चलें, किशोरी राधा जी को भी सपने में दर्शन हुए होंगे। राधा जी से जाकर के बताती है, राधा जी रोते रोते कहती हैं, अरे गोपियों, धन्य हो आप, सपने पश्यन्त्या कांतं धन्यास्ता सखियो सिता, अस्माकं तु गते कांते गता निद्रा विवेरिणी। सपने पश्यन्त्या कांतं, अरे गोपियों, धन्य हो जो तुमने सपने में भी श्याम सुंदर के दर्शन किए हैं। आप बड़ी, परंतु देवियों, मुझे तो नींद जब आती नहीं, जब नींद ही नहीं आती है तो सपन कहां से आएगा? इसलिए अस्माकं तु गते कांते गता निद्रा विवेरिणी। जिस दिन से श्याम सुंदर मथुरा चले गए हैं, उस दिन से, जिस दिन से मोहन मथुरा गए, इस दिल को लगाना छोड़ दिया, इस दिल को लगाना छोड़ दिया। जिस दिन से मोहन मथुरा गए, इस दिल को लगाना छोड़ दिया, इस दिल का लगाना छोड़ दिया। ये चमन है उजड़ा उजड़ा छीन चहकना छोड़ दिया, छीन चहकना छोड़ दिया। जिस दिन से मोहन मथुरा गए, इस दिल को लगाना छोड़ दिया, इस दिल को लगाना छोड़ दिया। उद्धव गोपी संवाद को विस्तार से 6 दिसंबर को कहेंगे, क्योंकि रुक्मणी चरित्र पर पहुंचना है, 5:15 बज गए। तो इसलिए आज उद्धव जी का राधिका जी के साथ में संवाद हुआ है। जो ज्ञानी बन के आए थे, एकदम से जो घमंड था जाता रहा। ऊधो सूदो है चलो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाए डुंडुबी, प्रेम बजाए ढोल। आज गोपियों को, चरणों को नहीं, चरण रज को प्रणाम कर रहे हैं और कहने लगे, हे श्री राधा, आप प्रेम का समुद्र हैं, उस प्रेम के समुद्र में से एक बूंद आप हमको दे दो तो हमारी कृपा हो जाएगी। आज उद्धव जी एक दिन के लिए आए थे, 6 महीना, अब तो राधिका जी के चरणों में, गोपियों के चरणों में लूट-पोट हो गए हैं। ज्ञान धरा की धरा रह गया। आज मथुरा में जा रहे हैं, बिल्कुल दशा चेंज हो गई। प्रेमियों की दशा
एकदम से बदल जाती है। ज्ञानियों की दशा अलग रहती है, ज्ञानी अकड़ करके चलता है, प्रेमी एकदम से दशा बदल गई है। आज कन्हैया से जाके लड़ने लगे, अरे कन्हैया तू बड़ा निर्मोही है, तू बड़ा निर्मोही है, उन गोपियों ने तुमसे प्रेम किया, प्रेम करके तुमसे कौन सा अपराध करके, चल मथुरा, तेरा मथुरा में क्या काम है, वृंदावन चल, वृंदावन चल। पकड़ कर खींचने लग गया। भगवान जान गए आज उद्धव प्रेम समुद्र में, उस प्रेम रंग में डूब के आ गया है। किशोरी श्री राधा जी की एक बूंद पड़ गई है, एक बूंद में आज ये प्रेमानंद में डूब गए हैं। आज यही बात चाहते थे। अब तो बात चलती है आगे, अस्थि प्राप्ति। जो राजा का श्री पत्नियां थी, जरासंध की बेटी थी, जरासंध से जाकर के कह दिया, जरासंध ने आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया, 17 बार हार गया। 18वीं बार कालियावन को लेके आया। भगवान ने आज विश्वकर्मा जी को याद किया, रात्रि ही रात्रि में समुद्र के बीचों बीच द्वारकापुरी का निर्माण करा दिया है और अपनी योग माया से सारे मथुरा वासियों को आज द्वारका में पहुंचा दिया है। और भगवान श्री कृष्ण 17 बार जब हार गए, 18वीं बार जरासंध ने सोच लिया, ब्राह्मणों को बुला लिया और ब्राह्मणों को बुलाने के बाद में उनसे कहा, हे ब्राह्मणों, ऐसा अनुष्ठान करो जिससे मेरी जीत हो। अगर मैं जीत गया तो तुमको रोजाना मुंह मांगे दक्षिणा दूंगा, और अगर मैं हार गया तो सबको मौत के घाट उतार दूंगा, मार डालूंगा। अब तो ब्राह्मण तो मंत्र तो भूल गए, कहने लगे, हे भगवान, ये तो मार ही डालेगा, तो 17 बार तो हार गया, 18वीं बार भी हारेगा। भगवान से कहने लगे, भगवान एक बार तुम हार जाओगे, हमारे हजारों ब्राह्मण है, मारे जाएंगे, नहीं तो एक बार हार जाओगे तो क्या हो जाएगा। भगवान ने कहा, अरे ब्राह्मणों घबराओ मत, हार जाऊंगा तुम्हारे कहने से। अब तो ब्राह्मण बेचारे रोने लगे। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। ब्राह्मणों को चैन दे दिया, दिलासा दे दी। अब तो 18वीं बार जब आया कालेवन को लेकर के, भगवान रंग छोड़ के भागे। और भगवान का एक नाम होगा रंग छोड़ रहा है, बोल रंग छोड़ भगवान की जय हो। गुजरात में आप जाओगे, डाकोरी में जाओगे, वहां भगवान को रंग छोड़ रहा ही कहते हैं। एक नाम और रखा लिया, अब तो रंग छोड़ के भागे। कालेवन का मुचकुंद राजा के द्वारा प्रवर्षण पर्वत पर वध करा दिया है और अब तो विवाह की लीला चल गई है। भगवान श्री बलराम जी का विवाह रेवत की कन्या रेवती के साथ में हुआ और भगवान श्री कृष्ण का विवाह भीष्म की कन्या रुक्मिणी जी के साथ में हुआ। अब तुमसे पूछ दिया, भगवान भीष्म की कन्या के साथ में भगवान का विवाह कैसे हुआ? तब बताते हैं, भीष्म जी के 4 पुत्र और 1 कन्या थी, जिनमें रुक्म सबसे बड़ा था। रुक्मिणी उनका नाम था। उन्होंने एक बार नारद जी के मुखारविंद से सुन लिया था कि भगवान द्वारकाधीश ऐसे है। उसी समय बचपन में ही रुक्मिणी जी ने भगवान को अपने प्राणनाथ बना लिया था। अब तो जैसे आज जब रुक्मिणी जी बड़ी हुई, सहेलियों के साथ में खेल रही हैं, अब तो उसी समय भीष्मक ने कहा, अरे रुक्मो, तुझे अपनी बहन की दिखाई नहीं देती? जब बहन बड़ी हो जाती है तो बड़े भैया को चिंता होती है। एकदम से कह दिया, कोई लड़का देखो। रुक्म ने कह दिया, मैंने लड़का देख रखा है। कौन है? शिशुपाल। शिशुपाल। अब तो रुक्मिणी ने सोचा, जैसे ही सुन लिया एकदम तुरंत रोने लगे। रुक्म की पत्नी जो रुक्मिणी जी की भाभी है, उन्होंने कहा, रोने से काम नहीं चलेगा, तो क्या करो? कोई ना कोई यत्न करो। सारी बात बता दी भाभी को। उसी समय ब्राह्मण देवता भिक्षा मांगने के लिए आ गए और जैसे ब्राह्मण देवता भिक्षा मांगने के लिए आए हैं, अब तो ब्राह्मण देवता भिक्षा मांगने के लिए जैसे आए, अब तो जैसी भिक्षा मांगने के लिए आए, भागी भागी रुक्मिणी जी आई। और रुक्मिणी जी जैसे आई हैं, अब तो रुक्मिणी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, एक पत्र है, आप लेकर के द्वारका चले जाओ। इतनी दूर? हाँ, सारी बात बताई। अगर तुम नहीं लेके जाओगे तुम्हारे सामने आत्महत्या कर लेंगे, ऐसे बात है। ब्राह्मण ने कहा, चिंता मत करो, ला पत्र लेके जाता हूँ। ब्राह्मण दयालु लेकर के पत्र लेके गए द्वारकापुरी में। अब द्वारकापुरी में द्वारकाधीश को जाकर के देखा, तारीख लिख दी थी कि ऐसे बात है, सारी बात बता दी। विवाह से एक दिन पहले हमारे कुल में रीति है कि मंदिर, देवी के मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं। भगवान ऐसे नारद जी के मुखारविंद से सुन करके आपको मैंने पति मान लिया था, आप
उसी दिन से मैंने पति माना हुआ है। अब तो जैसी पाती लग रही है, पाती लिखत में रुके मनी रो रही, पाती लिखत में रुके मेरे रोई रही। तेरी कोई मैं कोई पाती लिख करके दे दिया द्वारकापुरी को। ब्राह्मण देवता गए, द्वारकाधीश ने कहा अच्छा ऐसी बात है, तीव्र गति से चलने वाले घोड़ाओं को सजा दिया। आ गए, कल विवाह होने वाला है, रुक्मणी कभी ऊपर जाती कभी नीचे आती, कभी ऊपर जाती, ब्राह्मण पहुंचा होगा नहीं पहुंचा होगा, कल बारात आ जाएगी, परसों विवाह हो जाएगा, रोती जाती है। तभी ब्राह्मण देवता आए, भाग करके दरवाजे पे पहुंची, कहो ब्राह्मण देवता तो पहुंचे नहीं पहुंचे। ब्राह्मण कहने चाय थी ना पानी की, इतनी दूर से चल के आए, कहे पहुंचे कि ना पहुंचे। रुक्मणी ने कहा हे ब्राह्मण देवता, जब मेरा विवाह हो जाएगा ससुराल में तुम आना, ससुराल में तुमको खूब भोजन कराऊंगी। अभी आप बताओ मेरी बेटी मैं लेकर के आया हूँ, कहाँ है? मंदिर पर है। ऐसा कह करके ब्राह्मण देवता विदा। अब तो रुक्मणी जी प्रसन्न हो गई, सखियों को बुला लिया और सखियों को बुलाने के बाद में मेहंदी रचाने लगे। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, ऐसी सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सतगुरु ने मेरी कीली सजाई, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन सुंदर की दुल्हन बना दो, सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी
मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तो मेहंदी श्रृंगार कर दिया है, देवी का पूजन करने के लिए रुक्मणी जी जा रही हैं। जैसे ही मंदिर पर रुक्मणी जी देवी पूजन करने के लिए गए हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। अब तो जैसे आज बता दिया है, स्तुति करने के लिए जैसे गई है आज जय जय गिरिवर राज किशोरी, नमस्ते त्र्यंबके भिक्षणं ससंतानितां शिवा, भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णः तदनुमोदिता। आज देवी पार्वती की पूजा करते हुए मांग लिया है, हे किशोरी आप हमको यही देना, भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में आप दें, ऐसा कहते हुए बता दिया है। नमस्ते त्र्यंबके भिक्षणं। अब तो रुक्मणी जी आई हैं, और जैसी ही रुक्मणी जी आई आज भगवान की पूजा कर रही हैं मैया पार्वती की। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। और यह भगवान श्री कृष्ण ने देख लिया है। अब तो भगवान श्री कृष्ण आए, अब तो जैसे ही आए हैं हाथ पकड़ करके ले गए। अब तो जैसे ही लेके गए हैं, अब तो ले गए। जैसे ही रुक्म को मालूम पड़ा है, जैसी रुक्म को मालूम पड़ा, अरे पहले ये चीज चुराता था, फिर स्त्रियों को चुराने लग गया, ललकार दिया है। थोड़ी भी शर्म नहीं हो तो रुक जाना, युद्ध के लिए ललकारता हूँ। भगवान ने रथ को रोक दिया, क्षत्रिय को कोई युद्ध के लिए ललकारे, रथ को रोक दिया। रुक्म के साथ में भगवान कह दिया, भगवान जैसे ही रुक्म को मारना चाहते हैं, रुक्मणी चरणों में गिर पड़ी। भगवान जब जब मैं माई की माया करूंगी, भाभी को देखूंगी, मैं आपसे यही अचला पसार के अपने भैया के प्राणों को दान में मांगती हूँ। आज रुक्म को जीवन दान दे दिया, भोजगढ़ नाम का नगर बना लिया है। अब तो राजा भीष्मक आए, और भीष्मक ने रुक्मणी जी का द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के साथ में प्रेम से विवाह कर रहे हैं। बोलो रुक्मणी वल्लभ भगवान की जय। अब तो जैसे माला जय हो जय हो जय बोलो रुक्मणी वल्लभ भगवान की जय हो। अब तो विवाह हो गया है, भीष्मक राजा ने कन्यादान किया है। आज मेरे श्याम बोलो रुक्मणी घनश्याम की सहनाइयों की सदा कह रही है, फलक से जमीन पे परी आ गई है, सजी सुल्क जोड़े में ये जान सी रुक्मणी, फलक से जमीन पे परी आ गई है। हमारे जजमान जी खड़े हो जाएं, हमारे बहन जजमान जी खड़े हो जाएं और ठाकुर जी का पूजन करेंगे, रुक्मणी घनश्याम का। उनके बाद में सभी लोग एक एक से आएंगे, ठाकुर जी की पूजा करेंगे। एक एक करके सब लोग आएंगे।
लगता है, मोहन का सेहरा सुहाना लगता है, जब मिलता तो दिल दीवाना लगता है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम 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 की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। शाम को मुकुट पहनाओ, शाम को मुकुट पहनाओ, शाम को गजरा लगाओ, गजरा लगाओ, शाम को गजरा लगाओ, हो गाऊ भैया बने बराती, शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। सभी लोग एक एक करके आते हैं, एक एक करके ठाकुर जी की पूजा करते रहते हैं। श्याम का सुंदर टुकड़ा, श्याम का सुंदर टुकड़ा, जिगर का है ये टुकड़ा, और जिगर का है ये टुकड़ा, ओ जिगर का है ये टुकड़ा, जिगर का है ये टुकड़ा, ओ गाऊ भैया बने बराती, श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे नंदलाल की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे नंदलाल की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। अब जो लोग पीछे बैठे हैं सभी लोग एक एक करके आए। परिवार वाले आप पीछे हट जाओ। हाँ, ठाकुर जी छोटे से हैं, भीड़ मत करो। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे नंदलाल की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे नंदलाल की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज
मैंने को अरे मैंने कोई नहीं तो याद तेरी बिहारी लाल की दूल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ दूल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ दूल्हा 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 बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ दूल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा 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 वो तो श्याम